सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। पिछले बार लीला प्रसंग में श्री क्षुदीराम जी का गया धाम में गमन और वहाँ पर जाकर के अपने पितृपुरुषों को पिंडदान करना, उसमें से उनको जो संतोष मिला था, जो शांति मिली थी, और उसी दिन रात को उनको श्री गदाधर जी का दर्शन होता है और स्वयं श्री गदाधर क्षुदीराम जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ। यद्यपि अपने निर्धनता की बात सोच करके श्री क्षुदीराम जी ने उनको कहा था कि मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं कैसी आपकी सेवा कर सकता हूँ। तब श्री गदाधर जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी सब प्रकार की सेवा ग्रहण करूँगा और जो भी तुम मुझे प्रदान करोगे संतोष के साथ मैं उसको ग्रहण करूँगा। मेरी इच्छा पूर्ण करने में तुम बाधक न बनो। तो इस प्रकार का दिव्य स्वप्न जब उनके मानस पटल पर छाया गया था, तब जब जाग गए थे तो उनको पता भी नहीं चला कि कहाँ वो है, और काफ़ी देर तक उसी भाव से अभिभूत होकर के वो रहे थे। अंत में वैशाख महीने के 1835 में वो कामारपुकुर में फिर वापस चले आते हैं। कामारपुकुर में वापस आने के बाद में उन्होंने अपना ये जो अनुभव था वो किसी को उन्होंने बताया नहीं था। वैसे देखा जाए तो अवतार पुरुषों के जन्म ग्रहण के बारे में हम लोग देखते हैं कि जितने अवतार पुरुषों ने जन्म ग्रहण किया है उनके माता पिता को दिव्य अनुभव हुए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो जन्म उनका दिव्य रहता है, तो इसीलिए उनके माता पिता भी उस प्रकार के दिव्य अनुभूतियाँ उनको मिलती रहती है। प्रभु श्री राम के जन्म के पूर्व जब वो यज्ञ अवशिष्ट जो चरु था उसको भाग कर दे करके जब रानियों को खिलाया गया, तभी वो गर्भवती हो गई थी और उनसे ही 4 कुमारों का जन्म हुआ था। रामायण में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत में
श्री कृष्ण के गर्भ में प्रवेश करने के बाद और भूमिष्ठ होने के बाद, यानी साक्षात प्रकट होने के बाद में जो शंख चक्र गदाधारी श्री नारायण का उनको देवकी और वसुदेव को वहाँ पर दर्शन होता है, वो वहाँ पर उल्लेख किया गया है। वैसे ही बुद्धावतार में भी उनकी माता माया देवी, उनके उदर में श्वेत हस्ती, जो पुरुष प्रवर, जो ज्योतिर्मय श्वेत हस्ती के रूप में प्रवेश करता है, तब उनको महसूस होता है कि वो उन्होंने गर्भ धारण किया है। शंकराचार्य की माता ने भी महादेव की कृपा से महसूस किया था, अनुभव किया था कि उनके गर्भ में उन्हीं की कृपा से वो महापुरुष वहाँ पर आए हैं। वैसे ही शचीनंदन श्री महाप्रभु चैतन्य देव के बारे में भी वही बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में। तो ये सभी जो दिव्य अनुभव जो हुए हैं वो सभी उनके माता पिताओं को हुए हैं। श्री क्षुदिराम जी जब वापस आए तब उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ परिवर्तन जो हो रहा था उसको वो निरीक्षण कर रहे थे। जैसे कि उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रा, उनके हृदय में जो एक प्रकार का विश्व मातृत्व बोध जो अपने आप छा रहा था और सबके प्रति उनका प्यार स्नेह जो आ रहा था, वो उन्होंने अनुभव किया था। वैसे क्षुदिराम जी जब गया धाम गए थे तभी दो प्रकार के दिव्य दर्शन श्रीमती चंद्रा को हुए थे। एक, वो जब अपने पलंग पर, जिस पलंग पर सोई थी, उसी पलंग पर उन्होंने एक दीर्घ अवयव आकृति, एक विराट पुरुष को वहाँ पर सोते हुए देखा। अब जब उन्होंने प्रदीप लगा करके जब देखा तब वहाँ कोई नहीं था, तो उससे वो भयभीत हो गई थी। हालांकि जब ये बात उन्होंने अपनी पड़ोसन लोगों को बताई थी तब उन्होंने तुमको वायु रोग हुआ है इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है, ऐसा कहा था। दूसरा अनुभव उनका हुआ था कि कामारपुकुर में जो अपना ठाकुर का मंदिर है उसके ठीक पीछे जो युगियों का जो महादेव का मंदिर है उसके सामने जब श्रीमती चंद्रा खड़ी थी तब उन्होंने अनुभव किया कि उसी मंदिर के भीतर से एक महादेव ज्योति स्वरूप वहाँ पर घनीभूत ज्योति वहाँ से निकल करके सीधा उनके पास आकर के उनमें प्रवेश किया है। और उसके बाद ही वो अनुभव करने लगी थी कि उनके भीतर में गर्भ संचार हुआ है। हालांकि ये बात भी उन्होंने जब बताई थी तब बाकी लोगों ने, आसपास के लोगों ने उनको वायु रोग बोल करके ही कहा था, लेकिन उनकी मन की शंका निवारण तब तक नहीं हुई थी, इसलिए वो उचित समय का इंतज़ार कर रही थी। और उन्होंने एक दिन श्री क्षुदिराम जी को अपने ही अनुभव बताए थे और कहा था कि क्या मुझे सचमुच ही वायु रोग हुआ है या मन का भ्रम हुआ है ऐसा, लेकिन मुझे तो ये अनुभव हुआ था। तब श्री क्षुदिराम जी ने अपना भी अनुभव उनको बताया और कहा कि श्री रघुवीर जी की कृपा से ही प्रभु हमारे परिवार में पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करने वाले हैं, तो उस महापुरुष का आविर्भाव आ रहा है, तुम्हारे गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया है, इसलिए इस प्रकार के अलग अलग दर्शन जो है, दिव्य दर्शन जो है, वो तुम्हारे जीवन में आकर के उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल करके उनको आश्वस्त किया था। श्रीमती चंद्रा जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा है कि उनका रूप जो है वो असाधारण हो गया, असाधारण रूपवती हो गई और उनके भीतर में एक दिव्यत्व का प्रकाश अपने आप उनको दिखाई देने लगा। और दिव्य दर्शनों की बात अगर कही जाए तो जैसे कि हम लोग दैनंदिन जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उसी प्रकार के दिव्य जीवन जो है, दिव्य स्वप्न दर्शन जो है, वो उनके जीवन में आने लगे। उठते बैठते, खाते पीते, सोते पे सब समय मानो उनको वो दर्शन आदि होते थे, जैसे मानो स्वाभाविक ही उनके लिए ये हो गया था। और समय समय पर जब वो अपने पति श्री क्षुदिराम जी को बताती थी तब वो उसको
उसी रघुवीर की इच्छा बोल करके उनको समझाते थे और आश्वस्त करते थे। अब यहाँ पर प्रसंग आता है कि जब समय पूर्ण होने पर जब श्रीमती चंद्रा देवी 17 फरवरी की 1836 जो समय ठाकुर का जन्मकाल बताया जाता है, उसमें सूती का घर में ही उनको जो अलग से वहाँ पर बनाया गया था, वहीं पर उनकी शैया बनाई गई थी। और रात्रि अवसान यानी कि जिसको दिन सूर्योदय के बस आधा घटिका पहले उन्होंने क्षुदिराम की कुटिया को आलोकित करते हुए उस दिव्य शिशु ने जन्म लिया था। वो दिन था बुधवार 17 फरवरी 1836, फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी उसके साथ संयुक्त रहने का कारण सिद्धि योग बन गया था। और क्षुदिराम जी की कुटिया में आलोकित करते हुए दिव्य शिशु का जो आविर्भाव हुआ था, पुत्र संतान हुआ था, उसकी जो खबर थी वो आसपास में फैल गई और सभी लोग उनका दर्शन करने के लिए आए। जब देखा गया कि जो श्रीमती चंद्रा को जो सहयोगिता कर रही थी वो उस धनी, उसका नाम था, उसने देखा कि भूमिष्ठ होने के बाद में बालक वहाँ से फिसलते फिसलते जाकर के एक चूल्हे में वहाँ पर जाकर के उसने अपना स्थान जमा लिया और पूरा उसमें राख जमी हुई थी, वो राख अपने शरीर को उन्होंने लगा ली। और जब प्रदीप के उस प्रकाश में जब उन्होंने देखा कि तब उन्होंने उस बालक को वहाँ पर निकाल करके फिर उसको परिष्कार करने के बाद में देखा कि एक बहुत बड़ा अद्भुत हृष्ट पुष्ट बालक, मानो लग रहा है कि जैसे 6 महीने का बालक है, ऐसी उसकी दिव्य कांति थी। ऐसे समाचार पाकर के श्री क्षुदिराम जी परम आनंदित हो गए और उन्होंने उसी समय, जैसे कि प्रथा रहती है, ज्योतिष लोगों को पाचारण करके यानी कि बुला करके उन श्री बालक की जन्म कुंडली जो है वो बनाई थी। जन्म कुंडली के अनुसार वो उनका जो उच्च ग्रहों पे जन्म हुआ है वो तो दिखाई दिया था। और यहाँ पर ज्योतिष लोगों ने भी कहा था कि उनके नारायण के अंश संभूत ये बालक जिसने जन्म ग्रहण किया है वो किसी धर्म संप्रदाय का नेता आगे चल करके बनेगा। इस प्रकार की भविष्य यानी कि ज्योतिष शास्त्रों में जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भविष्यवाणी ज्योतिषों ने उनको बताई, तब श्री क्षुदिराम जी बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। ये जो जन्म पत्रिका जो बनाई थी पहले जी क्षुदिराम जी के समय पर, वो कहा गया है कि बाद में खो गई थी और फिर उसके बाद दूसरी जन्म पत्रिका बनाई गई थी, वो लेकिन भूल और भ्रमपूर्ण थी, क्योंकि ठाकुर खुद ही बताते थे कि वो सही नहीं है। जो उनके जन्म के बारे में जो विवरण बता करते थे तो उसके अनुसार उसके साथ में तालमेल नहीं लगता था। इसलिए पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने करीबन 100 साल के पंचांग खंगाल करके पूरी तरह से उन्होंने ये निश्चित किया था कि उनका जो जन्म हुआ था फाल्गुन शुक्ल द्वितीया में, और वो जिस तरह का और भी विवरण जैसे ठाकुर बताते थे उसी तरह का, तो उसके अनुसार करके फिर उन्होंने कुछ ज्योतिष लोग जो वहाँ पर बरानगर में या और कहीं जगह में रहते थे उनके साथ में परामर्श करके उनकी कुंडली, जन्म कुंडली जो है वो बनाई थी। और इसमें उनको काफ़ी परिश्रम हुए थे। उस जन्म कुंडली को उन्होंने बना करके जब उन्होंने देखा तब उन्होंने ये घोषित किया कि ये जन्म कुंडली जो है ये किसी भी अवतार पुरुष के जन्म कुंडली से किसी भी अंश में कम नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये जन्म कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है। सर्वश्रेष्ठ लग्नों में से एक लग्न माना जाता है कुंभ लग्न। स्थिर लग्न है, वायु तत्व की राशि है और केंद्र में ही सूर्य, चंद्र और बुध तीनों की युति है। सूर्य और बुध युति बना करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिससे जातक जो है
ऐसा जातक जो रहता है वो तेजस्वी, प्रखर बुद्धि वाला और एक नेता के भीतर में जितनी कला गुण रहते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही कुंभ लग्न के जो जातक रहते हैं वो नेता किसी भी संप्रदाय के हो या किसी भी इसके हो, वो नेता के रूप में ही, यानी जिसको किंग मेकर बोलते हैं, उस समय के उस टाइप के रहते हैं। यहाँ पर बुधादित्य योग से उनके व्यक्तित्व पर ये हुआ था। चंद्र भी उसी केंद्र स्थान में होने के कारण में उनकी राशि भी कुंभ राशि थी। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य सीधा अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही स्थान को देख रहे थे, इसलिए उसको भी बलवान बनाया। यहाँ दूसरे भाव में जो दैत्य गुरु शुक्र जो बैठे थे मीन राशि में, वो अपने जो लाभ, जिसको धन भाव कहा जाता है, तो उसमें बैठ करके उन्होंने वहाँ पर जो सामने वाली 7वीं दृष्टि से अपनी जो दृष्टि है, जिसको अष्टम भाव का जो रहता है, उसमें प्रभाव डाल करके, जैसे ऐसा जो जातक रहता है वो अलग अलग विद्याओं का, रहस्यमय विद्याओं का, गुप्त विद्याओं का, तंत्र विद्याओं का सिद्ध बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर चौथे स्थान पर राहु और केतु अपने अपने राशियों में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। पंचमस्थ है देवगुरु बृहस्पति, जो वक्री होकर के मिथुन राशि में बैठे हैं। अब स्वयं ज्ञान के बृहस्पति जो है वो ज्ञान के भाव में बैठे हैं, तो फिर अत्यंत श्रेष्ठ योग बताया गया है कि यहाँ बैठे बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख करके भाग्य को विस्तार कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि से लाभ को, और 9वीं दृष्टि से यानी कि वो अपने केंद्र भाव को देख करके उसके स्वभाव यानी कि व्यक्तित्व को और भी बढ़िया बना रहे हैं। यहाँ पर शनि भी जो है, जो केंद्र स्थान के स्वामी हैं, वो यहाँ पर भाग्य भाव में बैठ करके उसका विस्तार कर रहे हैं। और यहाँ पर शनि और गुरु का पंचम नवम संबंध अति विशिष्ट योग कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से ये कुंडली में कहा जाएगा कि एक महाधनी योग बन रहा है। और यहाँ पर जो ऐसा जातक जो रहता है वो ज्ञानवान, गुणवान, सभी कलाओं से संपन्न, प्रखर बुद्धि वाला और सभी विद्याओं में, सभी कलाओं में, सभी विद्याओं में सिद्ध ऐसा रहता है, और एक धर्म संप्रदाय का नेता बनने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुंडली जो है वो किसी भी अंश से कम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कुंडली कही जा सकती है। तो ऐसे इसमें हमारे श्री बालक ने जन्म जो लिया था उसका नाम उस समय का रखा गया था श्री गदाधर, क्योंकि उन गदाधर की कृपा से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम वो रखा था। लेकिन उनका नाम श्री रामकृष्ण भी उनका नाम रखा गया था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एक जैसे कि पूर्व इसमें प्रथा रहती है कि एक ही घर में एक ही बालक के 2 नाम रखने की प्रथा रहती थी। और भी देखा जाए तो जैसे उनके अग्रज जो थे वो भी उनका नाम राम कुमार था, दूसरे उनके जो भाई थे उनका नाम रामेश्वर था। तो हो सकता है ये भी राम के नाम से ही शुरू होने वाला, इसलिए श्री रामकृष्ण नाम इस नाम से हुआ होगा। तो इसीलिए दो नाम से ये विख्यात हो गए थे। इनका बालक का नाम इस किया गया था। यहाँ पर उन्होंने ये नामकर यानी कि बालक जो ये दर्शन यानी कि दिव्य दर्शन स्वरूप या सौम्य दर्शन स्वरूप जो ये बालक था वो सबके लिए मानो प्रिय हो गया था। अब जैसे ही उन्होंने जन्म ले लिया तो कहा जाता है कि परिवार की जितने भी अभाव थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे, और उनके लिए जो भी बालक के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती थी वो सब अपने आप आकर के उपस्थित होता था। इसीलिए कहा है कि जैसे कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला जो प्रभु है वो साक्षात बालक बन करके अब चंद्रमणि देवी के गोद में बैठ करके वो खुद उनका भरण पोषण कर रही थी। और इसीलिए ये बालक की जो मोहिनी शक्ति थी वो केवल अपने परिवार पर के तक सीमित नहीं थी, वो पूरे ग्राम में या पूरे जहाँ पर वो रहते थे उस सब जगह में उनका ये प्रभाव जो था
उनकी मोहिनी शक्ति काम कर रही थी। यहाँ पर जैसे कि एक बालक के जीवन में बाकी सभी संस्कार जो रहते हैं वो क्षुदीराम जी ने एक के बाद एक करवा लिए थे। चंद्रा देवी एक बार उनको अपने पलंग पर सुला करके कहीं गई थी, तो उनको एक दिव्य दर्शन जो हुआ था, उन्होंने देखा कि उस पलंग पर ये एक बहुत उस पलंग को पूरा छाए हुए एक बड़ा व्यक्ति वहाँ पर पुरुष, एक बड़ा पुरुष, दिव्य स्वरूप पुरुष वहाँ पर सोया है, ऐसा उन्होंने देखा। और वो डर गई थी, तो इसलिए उन्होंने जब श्री क्षुदीराम जी को वहाँ बुलाया था तब उन्होंने देखा, और तो बालक वैसे जैसे वैसे सो रहा था। तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि जिस बालक के आगमन से तुम्हारे इस जीवन में बहुत सारे दर्शन तुमको हुए हैं, तो इसका दर्शन भी होना कोई अस्वाभाविक तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसी प्रकार से बालक के जीवन में धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाएं होती रही, और अपने पिता माता के लिए जो दिव्य दर्शन जो थे वो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में आने लगे। अब जब बालक बड़ा होने लगा तब उनके लिए विद्यारंभ जैसे किया जाता है, तो वैसे वहाँ पर लाहा बाबू जो थे, उनकी पाठशाला थी, उसमें उसको भर्ती कर दिया गया था। और लेकिन उनकी जो पढ़ाई लिखाई जो थी वो सब केवल वर्ण परिचय तक ही सीमित रही, ज़्यादा वो दूर तक वो पढ़ नहीं पाए। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर स्वामी जी का जो निबंध हम लोगों ने पिछले बार जिसका उल्लेख किया था, उसमें जैसे स्वामी जी ने लिखा है कि इस अवतार में बाह्य शिक्षा की संपूर्ण उपेक्षा की गई है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जो विद्या, जो शिक्षा बहिर्मुखी बना करके भोगासक्त बना दे, ऐसी शिक्षा का पूर्ण अभाव इस अवतार चरित्र में देखा गया है। इसलिए उन्होंने भले ही वर्ण परिचय किया, थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की, लेकिन उनका मन उसमें नहीं था। लेकिन बच्चों के साथ में बाकी जैसे खेलना और ये सब करना, वो वहाँ पर उनके साथ चलता था। खैर, वहाँ की बाल्य लीलाओं जो है उसके बारे में ज़्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि ग्रंथकार ने वहाँ पर उपस्थित जो भी वहाँ पर उनसे मिले हैं, उनसे जो उन्होंने संग्रह किया है उसी को ही उन्होंने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक हमारे वैसे ठाकुर के बाल्यकाल को लेकर के बहुत ही कम भजन है, लेकिन एक हमारे स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज, उन्होंने एक सुंदर भजन उनके ऊपर लिखा था, आजी कोकिल कूजने, बांग्ला भाषा में है, मलय पवने शिहरी उठीचे प्राण। तो उसमें भाव इतने सुंदर प्रकट हुए हैं कि जैसे देवबाला जो है वो एक परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उन गोलाकार यानी कि शिशु को घेर करके वो नृत्य कर रही है, और उसका चंद्रमुख चांदमुख जो है देख रही है, और वो ये देख रही कि जैसे चंद्रमुख जैसा ये बालक जो है, और जिसके नेत्र जो है प्रेममय, जैसे विस्फारित नयन, देव चक्षु जिसको बोलते हैं, ऐसा कौन चंद्रमणि के गोद में सोया है। बहुत ही सुंदर भाव उसमें प्रकाशित हुए हैं। तो वो एकमात्र जो है गीत जो है प्रेमेश महाराज ने रचित जो गीत है, वही एकमात्र गीत हम लोगों को मिलता है। ये गीत उन्होंने जयराम वाटी में जाकर के श्री श्री माँ को सुनाया था, और माँ को सुनाते सुनाते माँ के आंखों में भी आंसू आए थे ये गीत सुन करके। तब उन्होंने अपनी भांजी जो राधु थी उसको बोला था कि ये गीत जो है वो इसमें लिख ले, पेंसिल से लिख ले। तो उन्होंने लिख भी लिया था, और समय समय पर देखा जाता था कि श्री श्री माँ भी इस गीत को बीच बीच में गुनगुनाती थी, और उनके आंखों से आंसू आते थे। इतना सुंदर गीत वो प्रेमेशानंद जी महाराज के द्वारा रचित है। यहाँ पर ये गदाधर यानी कि बालक जो है वो उनकी जो इसकी जो प्रतिभा थी वो बाकी इसमें जैसे मूर्तियाँ बनाना, गान करना, या निर्भीकता उनके जीवन की जो है, या उनके इसमें जो कला जो है यानी कि चित्र आंकना वगैरह जो रहता है, उसमें उनकी ये विद्या जो है, प्रतिभा जो दिखाई पड़ती थी। और वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे वो बड़े बनते गए, वैसे वो पूरे ग्राम का जो है प्रिय पात्र बन गए थे। और
आत्मविस्मृत होकर के भाव राज्य में प्रवेश करना उनके लिए काफ़ी स्वाभाविक बन गया था। ये उनका सहज स्वभाव बन गया था। जैसे उस समय का ग्राम्य परिवेश जैसा रहता है कि खुले मैदान रहते हैं, नीला आकाश, पक्षियों की माला ऊपर से चलती हुई, या नदियां हैं, पक्षियों के आवाज़, काले मेघ। तो ये इस प्रकार की जो प्रकृति के साथ में एक होकर के तन्मयता प्राप्त, भाव की तन्मयता प्राप्त होना, ये उनके लिए काफ़ी स्वाभाविक हो गया था और इसी से उनको भाव तन्मयता होती थी। और ऐसा करते करते जब 1843 में जब उनके पिता की आयु 68 साल की होती है, तब दुर्गा पूजा के बाद ही, यानी कि जो विसर्जन का दिन रहता है विजयादशमी के, उसी दिन में उन्होंने उनके पिता स्वर्गवास उनका हुआ था। जाते समय उनके पुत्र रामकुमार और उनके भांजे वहाँ पर उपस्थित थे। रघुवीर का नाम लेते हुए उन्होंने इस शरीर को छोड़ा था। अब पिता की मृत्यु के बाद में फिर इनके जीवन में जो परिवर्तन आया था, एक चंचल बालक जो था वो अभी पूरी तरह से गंभीर बालक बन गया। अपनी माता की गोद में या माता को वहाँ पर परिवार के जितने भी कर्म हैं उसमें सहायता करना, पाठशाला में जाना यद्यपि बंद था, लेकिन माँ के पास रह कर के माँ की सभी प्रकार की कर्मों में सहायता करना, ये उनका प्रधान उद्देश्य हो गया था। वहाँ पर आने वाले जितने भी साधु लोग आते थे उनका साधु संग करना और साधुओं की सेवा करना, ये भी उनकी प्रिय वस्तु थी, उनका अपने स्वभाव में जचता था। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों के साथ रह कर के उनके भीतर में भी जो भगवत भाव था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब योग्य समय पर उनके जो बड़े भाई थे राम कुमार जी, वो तो उस समय पिता तुल्य हो गए थे, इसलिए समय आने पर उन्होंने उसका उपनयन संस्कार किया था। और जैसे कि हम लोग उनके जीवन चरित्र से जानते हैं कि उन्होंने वो जो उस गांव की जो धनी कामारिन थी उनसे भिक्षा लेने के लिए उन्होंने उसको ये किया था, आश्वस्त किया था। तो सत्यवादी और सत्यनिष्ठ होने के नाते उन्होंने कहा था कि अगर मैं सचमुच ब्राह्मण का बेटा हूँ तो मैं सत्यनिष्ठ रहूँगा और ये मैं भिक्षा जो है वो उनसे ले लूँगा। इस प्रकार की घटनाओं से उनके जो जीवन की, मतलब कि बाल्यकाल में ही, कुमार अवस्था में ही इस प्रकार के जो दैवी गुण जो है वो दिखाई पड़ने लगे थे। उनके उस जीवन काल में जब तक वो वहाँ यानी कि दक्षिणेश्वर के लिए, कलकत्ता के लिए जो रवाना होने वाले थे, वो काल तक उनके जीवन में जो 3 बार की भाव समाधि यहाँ पर बताई गई है इस अध्याय में। तो पहला है कि वो जो अनूढ़ ग्राम, वहाँ पर एक पास में अनूढ़ ग्राम है जिसमें विशालाक्षी का मंदिर है। उस विशालाक्षी के मंदिर में जाते समय ही उनको भाव समाधि लग गई थी। बहुत समय तक उस भाव में तन्मय होकर के पड़े थे। और फिर वो जो पास उनके साथ में जो लोग गए थे उन्होंने ही माँ का नाम जब उच्चारण करना शुरू कर दिया, तब उनकी चेतना, बाह्य चेतना जो थी वो जागृत हो गई थी। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि ये जब वहाँ पर जैसे कि पल्ली गांव में रहता है कि यात्रा होती है, नाटक होती है, तो एक बार शिवरात्रि के समय जो शिव जी का रोल यानी कि किरदार करने के लिए कोई नहीं था, तो गदाधर को बोल दिया गया था कि तुम इसका किरदार करो। तब उस किरदार में वो ये करते समय, अभिनय करते समय उनको स्वाभाविक भाव समाधि लग गई थी और वहीं पर हम जानते हैं कि वो खेल भी, वो जो नाटक था वो रुक गया था। ऐसे ही जब आकाश में किसी मेघ जो है, काले मेघ, उसके गोद में जब देखा कि उन्होंने काली सफ़ेद बगुलों की जो माला है वो उड़ती देख करके उनको भाव समाधि हुई थी। तो ये 3 भाव समाधियों का उल्लेख जो है उन्होंने यहाँ पर इस अध्याय में किया है। हालांकि इनको देख करके जो लाहा बाबू की कन्या प्रसन्नमयी थी वो बार बार कहा करती थी कि गदाई जो भी कुछ बोलो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता हो। और इसके ऊपर केवल हंसते थे। अब उनको जो ये
उनके जो बाल्य जीवन की ये जो घटनाएं हैं, इसमें दिखाई पड़ता है कि वो श्रुतिधर थे। एक बार सुनने के बाद वो सब कुछ उनको याद रहता था। निर्मल मन था, चिंतनशील थे, निर्जन प्रियता थी, साधु संग और साधु सेवा करने की उनकी प्रबल इच्छा, और साधु सेवा परायण थे। और पिता का जो भगवत परायण जो उनका चरित्र था, उसका प्रभाव भी उनके जीवन पर था। बाकी पाठशाला में पढ़ाने वाले विषयों के प्रति यद्यपि उनकी उदासीनता थी, तथापि उनके सूक्ष्म दृष्टि में ये समझ में आता था कि यहाँ पर जो बाह्य विद्या जो है, शिक्षा जो है, वो ग्रहण की जाती है अर्थोपार्जन के लिए प्राय की जाती है। इसलिए उसका उद्देश्य देख करके उसके प्रति वो उदासीन रह जाते थे। अध्ययन करने का उद्देश्य अगर केवल अर्थोपार्जन ही करना है तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है, वो स्पष्टवादी थे। और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का जो साधारण जिस प्रकार से लोग वहाँ पर इसमें जाते हैं, पढ़ते हैं, उस प्रकार की शिक्षा में उन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनुकरण करने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। जैसे कि उस समय गांव-गांव में जैसे यात्रा होती थी, नाटक होते थे, कीर्तन होते थे, तो वो जिस प्रकार से वो कीर्तनिया जो रहते हैं वो गा करके सुनाते हैं, वो सभी का अनुकरण करते थे। और वो अनुकरण करके उसमें जो त्रुटियां रहती थी, भूल रहती थी, वो भी उनको सबको नकल करके दिखाते थे और हंसाते थे। विभिन्न देवी देवियों के जो मूर्ति जो है वो गठन करने की, यानी कि वो मिट्टी की मूर्ति हो गए, ये भी उनमें एक बहुत अद्भुत क्षमता थी। वो सब कुछ, और उसमें ठीक ठीक तरह के भाव भी वो लाने में समर्थ होते थे। सुकंठ गायक थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर गायन उनके द्वारा होते थे, और उसमें ही उनके अपने ही उस गायन के भाव में ही डूब जाते थे। अब ये आगे चल कर के हम लोग जब उसकी साधक भाव की जो हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी भूमिका के तौर पर अगर थोड़ी से 2-3 बात अगर यहाँ पर अगर उसकी विवेचना करें तो अप्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि कैशोर अवस्था में ही उनको इस प्रकार की भाव दशा प्राप्त होना, भाव तन्मयता प्राप्त होना, या भाव की प्रगाढ़ अवस्था में भाव समाधि प्राप्त होना, ये सहज हो गया था। अब देखा जाए तो एक गांव में पढ़ा यानी कि एक युवक एक किशोर कहा जा सकता है, युवक भी नहीं हुए थे, उनके जीवन में इस प्रकार की भाव तन्मयता आना और भाव समाधि प्राप्त होना, भाव दशा को प्राप्त होना एक असाधारण सी बात लगती है। और ये सब हुआ था साधन भाव शुरू होने के पहले की बात है। जैसे कि अपने अग्रज राम कुमार के साथ वो जब कलकत्ता गए, फिर उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद में जब उनको दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पूजक पद ग्रहण करना पड़ा था, उसके बाद से उनका साधन काल मानो यहाँ पर ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन ये सब घटनाएं जो हुई थी, ये सब साधन काल के पहले की बात है, जब उन्होंने किसी गुरुकरण नहीं किया था, जब कोई साधना की बात उन्होंने वहाँ पर नहीं किसी से सीखी थी, तब की बात है कि ये सब भाव तन्मयता और ये भाव राज्य में प्रवेश करना या भाव राज्य में विचरण करना, ये उनके लिए सहज हुआ था। ये असाधारण बात थी। इसीलिए कहा गया है कि यद्यपि शरीर और मन मनुष्य जैसा है, लेकिन मनुष्य के भांति वो शरीर और मन होगा, ये कोई हम लोग उसमें ये निश्चित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो भागवती तनु है। भागवती तनु में ही ये चिन्मय देह में ही उसका लीला विलास होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि यद्यपि मनुष्यवत उनके व्यवहार, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ होते हैं, लेकिन मनुष्यवत होने के बावजूद भी वो उनका जो शरीर और मन जिस उपादान से गठित है, जैसे हमारा शरीर मन जिस उपादान से गठित है, उससे संपूर्ण रूप से भिन्न रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ठाकुर ही आगे चल करके बताते हैं कि साधना करते करते जो भाव और महाभाव उनके जीवन में प्रकट हुए थे, प्रेम जो प्रकट हुआ था, उसका जो वेग, असहनीय वेग जो था, वो धारण करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं रहती। जैसे उनके केशव चंद्र सेन जो थे, उनके जीवन में भी देखा जाता है कि भाव भक्ति का उच्छ्वास होकर के उनका शरीर टूट गया था। इसलिए कहते हैं कि भाव हस्ती तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, या अर्थात उनकी बीमारी वगैरह हो रही है। अगर साधारण से भाव हस्ती यानी कि भाव अगर प्रवेश करके
मनुष्य का शरीर टूट सकता है, तो कैसे कह सकते कि हमारे जैसा शरीर उनका भी था? कभी भी नहीं कह सकते। इसीलिए ये भागवतिक शरीर, भगवत शरीर जो कहा जाता है, भागवती तनु जिसको कहा जाता है, चिदानंदमय शरीर जो कहा जाता है, यही उसकी ये होती है कि जिसमें वो असहनीय जो वेग है साधना की उपलब्धियों का जो वेग है, भाव और महाभाव का, वो केवल उसी शरीर और उसी मन में ही सहन हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए वो जो उनका शरीर मन जो था वो उसी भगवत यानी कि भागवतिक इससे ही उपादान से ही गठित था। दूसरी कि जो ये भाव तन्मयता जो उनको प्राप्त हुई थी, तो वो देखा जाता है कि जन्म जन्मों की तपस्या कठोरता करने के बाद में निर्मल अंतःकरण जब हो जाता है, पवित्र अंतःकरण हो जाता है, तब कहीं भाव दशा प्राप्त होती है, भाव राज्य में प्रवेश होता है, भाव दशा प्राप्त होती है। भाव तन्मयता तो उसके बाद की बात है, और भाव तन्मयता प्रगाढ़ होने के बाद में भाव समाधि होना, ये भी एक असाधारण बात उनके जीवन में है, और जो उनको कैशोरावस्था में प्राप्त हुई थी, बिना किसी गुरु के या बिना किसी साधना के। ये सब कुछ उनके जीवन में अपने आप ही होता था, और इसीलिए इनके इसका अनुधावन करने से हमको लगता है कि जब तक पूर्ण वासना शून्य और कामना शून्य हुए बिना, स्वसुख वांछा रहित हुए बिना ये भाव दशा प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा मन जो है संकल्प विकल्पिकात्मक मन है। ये संकल्प विकल्पिकात्मक मन जब तक निर्विषय नहीं होता तब तक वो भाव तन्मयता प्राप्त नहीं करता, और भाव समाधि उससे नहीं होती। लेकिन इसीलिए स्पष्ट है कि इस किशोरावस्था में जो इस बालक को बार बार भाव समाधि अवस्था प्राप्त होती थी, या भजन से या संगीत से या सत्संग श्रवण से जो बाह्य विषयों का ज्ञान संपूर्ण रूप से लुप्त होकर के, शरीर बोध लुप्त होकर के भाव तन्मयता जो प्राप्त हो रही थी, वो असाधारण बात कही जा सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी महाराज एक यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी अवस्था में जब उनको पूछा जाता था कि ये ऐसी अवस्था उनको कैसे प्राप्त होगी, क्या हो गया, क्योंकि अचानक तक भाव तन्मयता होकर के वो बाह्य ज्ञान उनका जब लुप्त हो जाता था, तब उनको पूछा जाता था कि क्या हो गया, ऐसे बेहोश क्यों, क्योंकि बाहर के लोग जो उनको विपरीत समझते थे कि कुछ रोग हुआ है ऐसा लगता है। तो लेकिन उनको पूछने पर लगता था कि जिस देव देवी के नाम से या श्रवण से उनको ये भाव दशा प्राप्त होती, उसी के दर्शनादि उनको होते थे और उसी में ही तन्मयता प्राप्त हुई थी, इसीलिए वो दशा प्राप्त हुई थी और उसी दशा में उनको परमानंद का अनुभव होता था। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रंथकार ने इसके बारे में जो कहा है कि उनकी बारंबार जो भाव समाधि अवस्था के बारे में जो कहा है कि इस दिव्य दर्शन को जो वो प्राप्त करते थे, बाहर के लोग तो उसको विपरीत समझते थे और भयभीत भी रहते थे कि कोई रोग तो बालक को नहीं हुआ है। लेकिन जब उनके देखा गया कि बालक के स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं है और स्वस्थ है, सबल है, सभी कार्यों को संपन्न करता है और आनंद के साथ है, तब उनकी आशंका दूर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने कहा है कि इस प्रकार की अवस्था बार बार उपस्थित होने के कारण बालक भी इससे अभ्यस्त हो गया था और वह प्रायः उसकी इच्छाधीन हो गई थी। अब ये बात बहुत ही और एक असाधारण बात हम लोगों को इससे पता चलती है कि इसी किशोर अवस्था में ही ये बार बार अवस्था एक तो उपस्थित हो जाना और इससे अभ्यस्त हो जाना, तीसरी बात वो उनकी इच्छाधीन हो गई थी, यानी कि इच्छा मात्र से ही वो इस भाव राज्य में प्रवेश करते थे, विचरण करते थे, भाव तन्मयता प्राप्त करते थे और भाव समाधि तक पहुंच जाते थे। तो ये इनके लिए स्वाभाविक हो गया था, इसलिए ये आधिकारिक महापुरुष के लक्षण हैं। ये इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि यद्यपि मनुष्य शरीर और मनुष्य मन में इन लोगों का आविर्भाव हुआ है, लेकिन हमारे जैसे है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। इसीलिए ग्रंथकार ने आगे लिखा है कि बाल्यकाल से ही इनके जीवन में ये जो
अनुभव उपस्थित होते हैं तो स्वयं उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या ये अपने भगवत्ता के बारे में जान पाते हैं, क्या वो स्वयं आदि कारण ईश्वर है इसके बारे में वो जान पाते हैं। स्वयं ही उत्तर उसका दिया है उन्होंने कि हाँ, थोड़े से ही, यानी कि उनको यद्यपि ये स्मृति सब समय नहीं रहती, लेकिन इच्छा करने से ही ये स्मृति जागृत होती है। और इसीलिए वो कौन है, किस लिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और उनका देह धारण कब तक है, ये सब बातें वो जान सकते हैं बाल्यकाल से ही, ये यहाँ पर उन्होंने प्रतिपादित किया है। और यहाँ पर दो शब्द ग्रंथकार ने व्यवहार किए हैं, वो है अल्पायास से या अनायास, ये दोनों से ही, क्योंकि स्वयं भगवत सत्ता वहाँ पर, अखंड भगवत सत्ता उनके शरीर मन में विराजमान है। इसलिए अल्पायास से ही, अनायास से ही इन सभी बातों की स्मृति जो है उनके इसमें उदित होती थी। यद्यपि सब समय वो भाव उनके हृदय में रहता नहीं था, लेकिन बाल्यकाल से ही इस प्रकार का वो स्मृति, अल्पायास से ही ये स्मृति उनके जीवन में आकर उपस्थित होती थी और इन सब बातों की उनको जानकारी रहती थी। यानी कि वो स्वयं जगत कारण ईश्वर है और उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हैं, वो उस बाल्यकाल से ही वो उनको मालूम था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये ईश्वरीय सत्ता शरीर मन को अवलंबन करके मानो खेल रही थी उनसे, और इसका बोध उनको समय समय पर होता था। इसीलिए जो अनुभूति या दिव्य दर्शन जो उनके हुए हैं, ये साधन काल के ये सभी पूर्व है। जैसे कि ठाकुर खुद कहा करते थे कि आगे फल बाद में फूल। तो अब लोग हम ये समझ पाएँ, इससे समझ पाएँ कि इस प्रकार की सब जो उपलब्धियाँ या उनके जो अनुभव है, उसके बाद में उन्होंने ये सब उनका साधन काल जो सब कुछ है वो बताया गया है। यानी कि हम लोग ऐसी कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन जिसको बोलते रख नहीं सकते कि यहाँ से उनका शुरुआत हुआ और यहाँ से उनका बंद हो गया या वहाँ तक शुरू हो गया, क्योंकि अवतार पुरुष के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करते समय बहुत सावधान होकर के उनके साधक भाव के बारे में चर्चा की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि की धारा से, अपने मन की जो दौड़ है उससे ही हम लोग उसको पहचान सकते हैं, लेकिन वो पूरा जो उनका अवस्थान हो रहा है वो पूरा भागवतिक विधान हो रहा है, इसलिए उसमें हम लोग अपनी बुद्धि के धारा से उसको समझने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए संपूर्ण ईश्वरीय सत्ता, अखंड सत्ता मनुष्य शरीर में रहते समय उसका प्रकटीकरण हो रहा, इसीलिए उसको उन्होंने देव मानव बोल करके संज्ञा दी है ग्रंथकार ने। देव मानव यानी कि देव भाव और मानव भाव दोनों समान अंतर उसके भी जीवन में चलते हैं। देव भाव है क्योंकि स्वयं ईश्वर है, इसलिए ईश्वरीय भाव की प्रधानता उनमें है और समय समय पर उसमें वो प्रधानता उसमें जीवन में आने के कारण में वो भाव ऊपर चला आता है और मनुष्य भाव नीचे दब जाता है। और लेकिन मनुष्य शरीर है, इसलिए बाकी सभी क्रियाएं जो है, उठना बैठना सोना आदि, खाना पीना, ये सब जो है, ये सब जो उनकी जो यानी क्रियाएं हैं, ये मनुष्यवत होती रहती है। इसीलिए पूर्ण रूप से उनको देव भी नहीं कहा जा सकता, पूर्ण रूप से उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। ये हर अवतार चरित्र की बात है। हर अवतार चरित्र को अगर समझना है तो देव मानव ये दोनों जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उससे ही समझना पड़ता है। पूर्ण रूप से अगर मनुष्य रूप से उनके जीवन चरित्र की अगर विवेचना करें तो गलत हो जाएगा, भ्रम में पड़ जाएंगे। पूर्ण रूप से अगर ईश्वर रूप से अगर उनकी विवेचना करेंगे तो भी भ्रम हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके जीवन का यानी कि मनुष्य देह धारण करने का उनका उद्देश्य, यहाँ पर सब कुछ हम लोगों का जो दृष्टांत स्वरूप जो है, लोक शिक्षा के लिए जो उन्होंने सब कुछ जो किया है, वो फिर निरर्थक हो जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से हम लोग कह नहीं सकते। इसलिए देव और मानव दोनों का भाव का समान अंतर उनके जीवन में चलना, ये वहाँ पर देखा जाता है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर में जो है, ये इनकी ईश्वरीय लीला जो है वो खेल चलता रहता है। ये हर अवतार में है। इस क्योंकि गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में उन्होंने भी भगवान राम के ईश्वर होने का बार बार प्रतिपादन किया है, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए उनका जीवन चरित्र जो है वह आदर्श स्वरूप है और अनुकरणीय है, ये भी उन्होंने बताया था। वैसे ही हमारे इस ग्रंथ के जो
हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं उनका भी जीवन इसी प्रकार से, क्योंकि इसी ग्रंथ में ही ग्रंथकार ने ठाकुर के भगवान होने का बार बार प्रतिपादन किया है और कहा है कि एकमात्र जगत कारण ईश्वर ही इसमें विद्यमान थे, जो राम और जो राम कृष्ण पूर्व में थे वही इस शरीर में हैं। ये खुद उन्होंने बताया है और इसमें ग्रंथ में भी बार बार इसका प्रतिपादन किया है। तथापि इस देवत्व का जो प्रकाश उनके शरीर और मन के द्वारा यानी कि इस मनुष्य शरीर में हुआ है, इसीलिए वो आदर्श स्थानीय हो गया है, अनुकरणीय हो गया है। इसलिए देव भाव और मानव भाव, क्योंकि स्वामी जी ने भी उनको नरदेव कहा ही है, तो ये दोनों भाव जो है उनके जीवन में समान अंतर से चलते हैं। और इनके फिर जैसे कि इनका जब उनकी जब आयु 17 साल की हो गई थी, तब उनके जो अग्रज थे राम कुमार जी जिनका नाम था, वो पहले से ही कुछ साल पहले ही कलकत्ते में वहाँ पर गए थे। वहाँ उन्होंने एक पाठशाला खोली थी जहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते थे और इससे थोड़ा अर्थोपार्जन का मार्ग भी उनके लिए खुल गया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे छोटे भाई को वहाँ पर ले जाया जाए, ताकि मुझे भी एक सहायता मिलेगी और इसका भी पढ़ना लिखना हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके वो कामरपुकुर वापस आए थे और उन्होंने अपनी माता से और बाकी वहाँ पर जितने बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे चर्चा करके, परामर्श करके उन्होंने ये निर्णय लिया था कि गदाधर को, अभी जो युवक हुआ है, करीब 16-17 साल की उम्र उस समय की उनकी थी, उसको लेकर के कलकत्ता जाएंगे और उनको भी उसी प्रकार की वो शिक्षा देंगे। ऐसा उन्होंने सोच करके ही उन्होंने कामरपुकुर को विदाई दी थी। उसके बाद में उनके जीवन में यानी कि जो भाव है, यानी कि वो साधक भाव जो है, उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर ग्रंथकार ने यहाँ पर उनकी की है। ये जो उनका साधक भाव जो है, इसमें प्रथम ही उन्होंने एक जो, क्योंकि हम लोगों ने जब इनके किशोरावस्था के जितने भी अनुभव उनको हुए थे, ये सब साधन काल के पहले या गुरुकरण करने के पहले हुए थे, इसीलिए उसको असाधारण बताया था। और इसमें ये बात थी कि जैसे कि उनके जीवन चरित्र के बारे में कई लोगों ने जैसे कई कोटेशंस दिए, उसमें से एक श्रेष्ठ कोटेशन हमको लगता है श्री अरविंदो का। उन्होंने जो उनके साधन काल के बारे में जो बताया है या उनका जो मानसिक गठन जो थी उसके बारे में जो बताया है, उस प्रकार का विवरण हम लोगों को कहीं अन्य जगह मिलता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि सीकिंग द किंगडम ऑफ हेवन बाय वायलेंस एज इट वेर एंड कैप्चरिंग वन योगिक मेथड आफ्टर अनदर एंड एक्सट्रैक्टिंग द सब्सटेंस आउट ऑफ इट विथ इनक्रेडिबल रैपिडिटी। ये जो भाषा है, ये श्री अरविंदो ने जो कहा है कि भगवत सत्ता पर बलपूर्वक अतिक्रमण करके उसमें पूरा अधिकार जमाना और सीजिंग वन योगिक मेथड आफ्टर अनदर, एक योग की प्रक्रिया दूसरे योग की प्रक्रिया, ऐसे एक के बाद उसको हासिल करके उसमें अधिकार प्राप्त करके उसमें से जो सार बातें जो हैं, एक्सट्रैक्टिंग द सब्सटेंस आउट ऑफ इट विथ इनक्रेडिबल रैपिडिटी, उसमें से जो सार बातें जो हैं, जो निचोड़ है, उसको वहाँ से निकाल करके फिर वो अपने इसमें स्वमहिमा में प्रतिष्ठित हुए थे। और ये हुआ था, उन्होंने कहा है कि विथ इन बॉर्न स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव एंड नॉलेज, स्पॉन्टेनिटी ऑफ नॉलेज। तो ऐसा उदाहरण जो है वो कहते हैं कि सच एन एग्जाम्पल कैनॉट बी जनरलाइज्ड। तो ऐसा उदाहरण जो है वो साधारण नहीं कहा जा सकता, ये अति विशिष्ट श्रेणी में पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे साधक भाव की आलोचना जो चर्चा हम लोग करेंगे तो उसमें भी हम लोगों को यही बात समझ में आती है कि इनकी मानसिक गठन, उनकी शारीरिक गठन और उनकी मन का जो, अगर उनके मन का चिंतन या उनके मन का ध्यान अगर हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार के वैश्विक मन को लेकर के उन्होंने ये जो साधना की है उसका थोड़ा सा परिचय हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर साधक भाव की जो आलोचना की है यहाँ पर ग्रंथकार ने, पहले ही उन्होंने ये जो प्रस्तावना है उसमें ये कहा है
कि आज तक किसी साधक यानी कि अवतार पुरुष के जीवन की साधक भाव की जो आलोचना है हम लोगों को कहीं भी इतिहास में देखने को नहीं मिलती। जब भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने सत्य के आविष्कार के लिए क्या क्या बहुत परिश्रम किए, कठिन तपस्या की, लेकिन उसका जो विस्तारित वर्णन है, साधना का जो विस्तारित वर्णन है वो हम लोगों को नहीं मिलता। केवल शारीरिक कठोरता और उनके मन का जो उद्यम था, उत्साह था, प्रेरणा थी, उससे उन्होंने यहाँ सने शिष्यतु में शरीरम बोल करके जो निर्धार किया था उसी से उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वो हम लोगों को उनके चरित्र में मिलता है। वैसे ही महाप्रभु चैतन्य के जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन बाकी सभी अवतार पुरुषों के जीवन में साधक भाव की जो विवेचना साधक भाव की विवेचना जो है वो हुई नहीं है। ये एकमात्र उदाहरण है जिसके ठाकुर का जो उदाहरण है कि साधक भाव की आलोचना यहाँ पर उन्होंने की है। इसका कारण ग्रंथकार ये बताते हैं कि भक्तों की जो भक्ति की प्रबलता रहती है इसी के कारण ही शायद इन लोगों ने ये किया होगा, क्योंकि भक्त अपने भगवान को सब समय पूर्ण रूप से देखना चाहता है। कभी भी उसमें शक्तिहीनता, दुर्बलता, दृष्टिहीनता या इस प्रकार से कोई भी न्यूनता जो रहती है वो नहीं देखना चाहता। वो सब समय उसको पूर्ण और पूर्ण ब्रह्म ही देखना चाहता है। उसमें किसी भी प्रकार की खामियां, त्रुटियां, भूल ये देखना नहीं चाहता। ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा है कि इस प्रकार के जो अवतार पुरुषों के चरित्र के बारे में जो उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसको उस प्रकार का यानी कि उसको लिपिबद्ध करने वाला भी उस प्रकार का कोई आधिकारिक महापुरुष नहीं रहा होगा। जैसे कि पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज इस समय उनके जो अपने अंतरंग सन्यासी पार्षद रहे हैं तो सब स्वयं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। वही जो लिख पाए इसके ठाकुर के साधक भाव के बारे में, तो वैसे उस समय कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि अपने ईश्वर को पूर्ण रूप से देखने का ही भक्तों का प्रयास ज़्यादा रहता है। जैसे कि बाल गोविंद के मुँह में पूरे ब्रह्मांडों को देखने की ही सब लोगों की इच्छा रहती है। लेकिन उस अवस्था को यानी कि उस सिद्धावस्था को पहुंचने के लिए क्या उनको प्रयास करने पड़ते हैं? एक प्रश्न चिन्ह कि उनको प्रयास करने पड़ते हैं। क्या हम लोगों जैसे कि हम लोगों के जीवन में जिस प्रकार के अंतर स्थल में जिस प्रकार के वासनाओं के समूह रहते हैं, सूक्ष्म वासनाएं हमारे जीवन में आती है और उनसे लड़ते लड़ते हम परास्त हो जाते हैं। हर समय हम लोगों को पराजित हो जाते हैं। हर दिन नया संकल्प करते हैं, लेकिन हर दिन उस संकल्प को वो पराजित करती है माया के विस्तार में, क्योंकि माया का काम ही है कि भक्ति से लेकर के उसको साधक को भ्रष्ट कर देना, और भक्ति का काम है कि उसको माया से छुड़ा करके भगवान के चरणों में लगा देना। तो ये जो खेल है, माया और भक्ति का खेल है, वो साधक के जीवन में चलता रहता है। अंतर्द्वंद्व जो है यानी कि वासना समूह जो उसके जीवन में जो अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, जिन वासनाओं का विस्तार उसके जीवन में और देखने को उसको मिलता है साधक को। मैं सच्चे साधक की बात कर रहा हूँ। तो जो अपने आप में इस प्रकार की जो खामियां देखता है या वासनाओं को देखता है, वही समझता है कि इन वासनाओं को परास्त करना कितना कठिन काम है। क्या अवतार पुरुषों के जीवन में भी इस प्रकार के वासनाओं के द्वंद्व या वासना समूह उनको परास्त करते हैं, या उनको भी इस प्रकार के कष्ट देते हैं? तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इसका उत्तर इस ग्रंथ यानी कि इस अध्याय में देने का प्रयास उन्होंने किया है। भगवान की जो विशेष यानी कि ये जो ये सत्यलाभ करने की अथवा उनकी जो पूर्णाभिव्यक्ति करने के लिए जो उनकी चेष्टाएं रहती है, उसको कई लोग स्वांग समझते हैं। लेकिन ठाकुर के श्रीमुख से जो सुना गया है, तो बोलते हैं कि नर शरीर स्वीकार करने के बाद सुख दुख तो उनको भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तपस्या आदि के उद्यम, चेष्टा और तपस्या आदि के द्वारा उसमें पूर्णत्व भी उनको प्राप्त करना पड़ता है। ये उनके श्रीमुख की बात है। इसीलिए संसार का आध्यात्मिक इतिहास इसकी पुष्टि देता है। लेकिन ईश्वर के नरदेह धारण करने से ही सारे झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रहती, और
साधक पर दया करने हेतु ही उनका नरदेह धारण रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए नरलीला में उनके सभी कार्य जो है ये मनुष्य के समान रहते हैं। नरवत नरलीला जो कही है वो उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को परास्त करके या उनके ऊपर विजय प्राप्त करके पूर्ण अवस्था प्राप्त करना कैसे होता है वो, और वो कैसे इसमें इस मार्ग में आगे बढ़े हैं, ये उनके साधक भाव की जो आलोचना है वो उसमें बताती है। इसी का ही यहाँ पर विवरण जो है यहाँ इस साधक भाव में उन्होंने किया है, जिसकी विस्तृत आलोचना हम लोग करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।